संज्ञा के हमने भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में ही जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया, जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं दो भेद, जो कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और माने गए, दो भेद और माने गए हैं। वो है, एक पहला वो समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। अब पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे माने सारा खाना घी में बनाया है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है। अब पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं? कोई भी जो तरल चीज़ है, जैसे तेल है, घी है, ये चीज़ें, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब तरल में ही आता है और तेलों में ही है। और ऐसे ही ये द्रव्य भी है, द्रव्य भी इसी कहा जाता है। और जैसे धातु है, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, लोहा, पीतल, कांसा, तांबा, ये सब क्या है? धातु है। तो वो जितनी भी इसमें जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं और जितनी भी धातु की चीज़ें, वस्तुएं हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। अब जैसे माँ ने सारा खाना, माँ ने खाना घी में बनाया है। घी में बनाया है। दूसरा है आपका, यह अंगूठी चांदी की है। यह अंगूठी चांदी की है। अब देखिए, ये जैसे घी है, ये चांदी है, ये द्रव्य है, पदार्थ, और ये धातु। तो जिन शब्दों में ये चीज़ें आ जाएंगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के गुण, दोष अथवा स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा, वो जो संज्ञा शब्द समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सिनेमा घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। अब समूहवाचक किसी समुदाय, भीड़, समूह आदि का बोध कराते हैं। अब इनमें देखिए
समूहवाचक में क्या होता है कि जैसे सिनेमा घर के बाहर बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। अब देखिए, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, भीड़ में तो बहुत सारे व्यक्ति हैं। आपने भी देखा है सिनेमा घर के बाहर अगर भीड़ है तो बहुत सारे लोगों का हुजूम होता है, जमघट होता है। तो इसे ही भीड़ को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे यहाँ पर। अब दूसरा देखिए, हमने जंगल में गायों का झुंड देखा। देखिए झुंड, यहाँ झुंड से क्या मतलब है? गायों का झुंड, यानी बहुत सारी गाय जो कि एक झुंड में थी। तो ये झुंड जो है वो गायों की भीड़ है, गायों का समूह है। तो ऐसा कोई भी शब्द जब इसमें आएगा तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ऐसे ही कक्षा में भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा का ही भेद है। फौज, सेना, ये सब क्या है? फौज, सेना की टुकड़ी, ये सब समूहवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जब जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के गुण दोष अथवा स्वभाव आदि का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के गुण दोष अथवा स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, या उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के गुण दोष अथवा स्वभाव, जैसे मान लो कि उदाहरण समझ लें, एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत अधिक है। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। तो जो ये चढ़ाई शब्द है, ये क्या है? उसका गुण या दोष बता रहे हैं। एवरेस्ट के गुण या दोष, एवरेस्ट एक पर्वत है, इसके गुण या दोष बता रहे हैं। अब ये क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए हम चढ़ाई को देख रहे हैं खाली। एवरेस्ट भी क्या है? एवरेस्ट पर्वत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसकी चढ़ाई के बारे में बताया है, इसलिए ये इसका गुण है या दोष भी कह सकते हैं। ऐसे ही देखिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई से, कुतुब मीनार की ऊंचाई से मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है।
अभी क्या पूछा है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। अब कुतुब मीनार की क्या बताइए, ऊंचाई। यहाँ पर ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई भी ये कुतुब मीनार का गुण दोष हो गया, गुण दोष हो गया ना ऊंचाई, तो ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और कुतुब मीनार क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए जैसे बुढ़ापा, जवानी, अच्छाई, मूर्खता, चतुराई आदि भी भाववाचक संज्ञा है। बचपन, जो बच्चे का बचपन, मुस्कुराना, रोना, ये सब क्या है, भाव हैं जो किसी भी व्यक्ति के मन के भाव हो सकते हैं। ऐसे ही अब देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में क्या अंतर है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं में अंतर। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में अंतर, संज्ञाओं में अंतर। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, आपको मैंने बताया, जो किसी विशेष नाम का बोध कराते हैं। और जबकि जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति या किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं, विशेष नाम का। और जो जातिवाचक संज्ञा है वो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक जो शब्द है वो समूह के रूप में अनेक का संकेत करते हैं, जबकि व्यक्तिवाचक शब्द एक की संख्या को ही बताते हैं, एक ही व्यक्ति। अब जातिवाचक में हमने और भी पढ़े, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा आ गई या समूहवाचक संज्ञा आ गई, तो वो पूरी जाति का बोध कराते हैं। अब देखिए ऐसे ही व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में क्या अंतर है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है जैसे राम, सीता, मीरा, कृष्ण, और जातिवाचक संज्ञा क्या है, एक व्यक्ति। ऐसे ही भारत, चीन, नेपाल आदि देश जो हैं, जितने भी नाम हैं जिनके, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये देश जो हैं, देश ये अपनी जाति का बोध कराते हैं। जैसे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम देखें तो राम है ना, मीरा, हिना, दीपा, ये सब क्या हैं, क्योंकि ये सबके नाम हैं, विशेष नाम हैं, विशेष नाम का बोध कराते हैं। इसमें और भी शहर भी आ सकते हैं। और जातिवाचक क्या है, एक लड़की या लड़के का बोध कराते हैं, इनकी जाति का बोध कराते हैं। ऐसे कोई भी देश हो, कोई भी पर्वत हो, ये सब, ऐसे ही कोई भी शहर हो। अब शहर जो है, जितने भी शहर हैं वो क्या है, शहर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और शहरों के नाम मान लो जयपुर है, दिल्ली है, पटना, कोई भी शहर हो वो जातिवाचक संज्ञा आएगा। पर अगर शहर का विशेष नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ऐसे कोई भी नदी हो, वो गंगा, यमुना, अब इनका नाम है विशेष तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी, अन्यथा ये जातिवाचक संज्ञा। ऐसे कोई भी पुस्तक हो, अब देखिए इसमें जैसे लक्ष्मीबाई का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यह शब्द एक महिला का नहीं है। अगर हम कहें कि ये लक्ष्मीबाई
लक्ष्मीबाई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु अगर ही महिलाएं लक्ष्मीबाई के समान ही सशक्त हों, इतनी बलशाली हों, तो वो किसका प्रतिनिधित्व करेगा? अनेक, ये जो लक्ष्मीबाई है वो अनेक स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए ये जातिवाचक। अब हम कहें कि ऐसी बाइयाँ और देश में हों, तो ये एक जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि इनका उदाहरण दिया है लक्ष्मीबाई का। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है क्योंकि इनका नाम विशेष है, पर अगर हम इनका उदाहरण देकर कहें कि ऐसे इस देश को ऐसी ही लक्ष्मीबाइयों की जरूरत है, तो लक्ष्मीबाइयों यहाँ पर अगर लक्ष्मीबाइयों कह दें तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में इनका प्रयोग होगा। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञाओं से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? जैसे हमने अपने भाषा व्यवहार में जब भी हम बहुवचन का बोध कराने वाले जातिवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं एक वचन के रूप में, तो किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए करते हैं, तब ये जातिवाचक संज्ञाएं जो हैं वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में बदल जाते हैं। जैसे नेताजी की एक आवाज़ पर पूरा देश उनके पीछे हो गया। अब नेताजी की एक आवाज़ पर पूरा देश उनके पीछे हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो नेताजी शब्द है ये जातिवाचक शब्द है। ये जो नेताजी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि नेता तो बहुत है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब अगर हम इसका उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति विशेष से संबंधित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है सभी को कि वो एक महापुरुष थे। अब नेताजी की एक आवाज़ पर पूरा देश उनके पीछे हो गया। नेताजी क्या बन गए? अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हैं, ये जातिवाचक संज्ञा, परंतु ये इन्होंने पूरे देश को अपने पीछे ले लिया, इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ गए। जातिवाचक संज्ञा के रूप में नेताजी आए हैं, पर यहाँ पर नेताजी की एक आवाज़ पर पूरा देश उनके पीछे हो गया, ये एक व्यक्ति विशेष से संबंधित हो गया, एक व्यक्ति विशेष से संबंधित हो गए। और व्यक्ति विशेष किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसीलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आए हैं। इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ही आए हैं। समझ में आया आपको बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं और जातिवाचक संज्ञाओं से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि लक्ष्मीबाई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर यहाँ इस देश को बहुत सी लक्ष्मीबाइयों की आवश्यकता है, तो लक्ष्मीबाइयों यहाँ पर एक जाति के रूप में उल्लेख कर दिया गया, क्योंकि उनके जैसी वीरांगनाएं, उनके जैसी बलशाली स्त्रियों की देश को आवश्यकता है। इसलिए अब देखिए भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे करते हैं? देखिए
हिंदी में भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार के शब्दों से प्रत्यय लगाकर और उनके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन करके की जाती है। जैसे ये शब्द हैं, अब 4 प्रकार से की जाती है। की जाती है। एक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, संज्ञा से दूसरा सर्वनाम से, फिर क्रिया और विशेषण, चौथा जो है वो विशेषण से। सबसे पहले संज्ञा से की जाती है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। अब जातिवाचक संज्ञा अगर दी हुई है, जातिवाचक संज्ञा दी हुई है आपकी, तो उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। अब इसमें देखिए संज्ञाओं से वकील अगर है जातिवाचक संज्ञा, वकील जातिवाचक संज्ञा, इसका भाव क्या बनेगा। वकील क्या करता है, वकालत, वकील वकालत। कवि क्या करेगा, कवि का भाव क्या है, कवित्व, कविता करना, कवित्व, उसका भाव आ जाएगा। ऐसे ही लड़का, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, लड़कपन। और कृति, कृति रचना, कृति का कृतित्व, कृति से कृतित्व हो जाएगा। ये आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी। ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं दी हुई हैं। जैसे मनुष्य से, मनुष्य से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी मनुष्यता। ऐसे ही स्त्री, स्त्री से स्त्रीत्व, स्त्रीत्व। फिर नौकर, नौकरी, नौकर से नौकरी। इंसान से इंसानियत, मातृ से मातृत्व, दास से दासता या दासत्व, ईश्वर से ईश्वरत्व, पुरुष से पुरुषत्व, कुमार से कौमार्य, शिशु से शैशव, भारत से भारतीय, प्रभु से प्रभुता या प्रभुत्व, चिकित्सक से चिकित्सा, चिकित्सक जो होगा उसका भाव क्या होगा, चिकित्सा करना। ऐसे ही चोर से चोरी, बंधु बंधुता या बांधुत्व, और असुर से आसुरी, युवक से यौवन। ऐसे देखिए सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनेंगी। सर्वनाम शब्दों से, अब देखिए जैसे सर्व, सर्व सभी का, तो भाव क्या बनेगा उसका, स्व से
स्व माने अपना, स्वत्व। ऐसे ही अपना, अपना से अपनापन, अपना से अपनापन। निज से निजता या निजत्व, निजत्व। ऐसे ही मम से ममता या ममत्व, दोनों में से कोई एक सा लिख सकते हैं, एक, दोनों ही सही है। ऐसे ही पराया, पराया से भाव हो जाएगा परायापन। अहम, अहम से अहंकार। तो ऐसे ही क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे बच्चों। अगले वीडियो में हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। धन्यवाद।